पाकिस्तानी अदाकारों की एक बड़ी खेप इंडस्ट्री को उस वक्त मुयस्सर आई जब भारतीय फिल्में और बिलखुसूस बांग्लादेश का सिनेमा भी अपनी उठान की जानिब गामजन था। इसी दौरान 1975 के अवाइल में एक ऐसे खूबरू भूरी आंखों वाले और लंबे कद काठ के मालिक अदाकार की पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में आमद हुई, जिसने आते ही तहलका खेज अंदाज में पूरी इंडस्ट्री को अपने शहर में ले लिया। ये और कोई नहीं, माजी के वर्सटाइल एक्टर गुलाम मोहिउद्दीन अल मारूफ गुल्लू भाई थे, जिन्हें हम सब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में पोस्टर बॉय के नाम से जानते हैं। ये वही गुलाम मोहिउद्दीन है जिनकी फिल्में सिनेमा की स्क्रीन को चकाचौंध कर देती थीं, जिनकी आंखों का जादू और खूबसूरत अंदाज़े बयान हीरोइंस और उस वक्त के मदाहों को हैरानकुन तौर पर मुतासिर करने की भरपूर सलाहियत रखता था। गुलाम मोहिउद्दीन न सिर्फ अदाकारी बल्कि सदाकारी के हवाले से भी अपनी एक मुनफरिद पहचान रखते थे। रेडियोजेनिक वॉइस के दिलदाता उनकी आवाज सुनने के लिए घंटों तक रेडियो सुना करते और उनके प्रोग्राम से लुत्फानंदोज होते। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में चॉकलेटी हीरोज, रोमांस के बादशाह, मार धाड़ से फिल्म बीनों की तवज्जो मरकूज करने वाले तो बहुत थे, लेकिन अपनी अदाकारी और कैरेक्टर एक्टिंग से फिल्म बीनों को गुलाम मोहिउद्दीन ने ही मुतासिर किया। गुलाम मोहिउद्दीन एक मुकम्मल अदाकार थे जिनकी आवाज का जादू सिनेमा स्क्रीन को मदहोश कर देता। मद्दा उनकी फिल्मों को देखने के लिए उस दौर में सैकड़ों की टिकट खरीद कर लुत्फ अंदोज हुआ करते। मेरा नाम है मोहब्बत जैसी हदसाज फिल्म के हीरो गुलाम मोहिउद्दीन न सिर्फ उस वक्त के स्टाइल आइकन बन गए, बल्कि 70 की दिहाई ने उन्हें ऐसे कबूल किया कि उनकी चांदी हो गई। रातों रात गुलाम मोहिउद्दीन 15-20 फिल्में साइन कर लिया करते और उस दौर में ये उनका मामूल बन चुका था। कहा जाता है कि गुलाम मोहिउद्दीन उस दौर के सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकारों की फहरिस्त में शामिल थे और अपनी मर्जी से अच्छा और मयारी काम किया करते। फिल्मी प्रोड्यूसर्स उनके घर जाते नहीं थकते और उन्हें लाखों रुपए एक प्रोजेक्ट के लिए ऑफर किए जाते, जो उस जमाने में बहुत ज्यादा और अहमियत के हामिल थे। लेकिन आज हम आपको बताएं वही गुल्लू भाई कहां और किस साल में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। गुलाम मोहिउद्दीन की जिंदगी के सफर से ऐसा लगता है कि हिजरत उनकी किस्मत में लिख दी गई। सबसे पहले उन्होंने मुंबई से वालिदा के हमरा हैदराबाद हिजरत की और फिर काम की गर्ज से लाहौर आ बसे। गुलाम मोहिउद्दीन का करियर हर लिहाज से उतार चढ़ाव का शिकार तो रहा, लेकिन इस दौरान उनकी जाती तरक्की का दौर खत्म नहीं हुआ। आप गाहे बगाहे ड्रामों और फिल्मों के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में नजर तो आते रहते हैं, लेकिन वो भी ना होने के बराबर। गुल्लू भाई आजकल लाहौर के इलाके डिफेंस में कयाम पजीर हैं, जिन्हें वहाँ तकरीबन हर मुनासिब सहूलत मुयस्सर है। इससे पहले वो मॉडल टाउन में भी रिहाइश इख्तियार कर चुके। चंद एक साल कबल गुलाम मोहिउद्दीन फैसल टाउन में किराए के घर में मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने जिंदगी का बहुत मुश्किल वक्त देखा। गो के आज भी वो उसी ट्रांस से गुजर रहे हैं, लेकिन उनके बेटे उन्हें काफी हद तक साथ दिए हुए हैं। गुलाम मोहिउद्दीन एक अरसे तक स्टेट लाइफ सोसाइटी लाहौर में कयाम कर चुके। ऐसा लगता है कि उनका इन 3-4 सालों में इतनी बार घर तब्दील करना किसी माली मुश्किल का पेश खैमा ही हो सकता है, जिसने उन्हें बार बार घर बदलने पर मजबूर किया। वो इस बात का एक इंटरव्यू में बरमला इजहार भी कर चुके कि उनके साथ एक दिहाई तक नारवा सलूक होता रहा और उनके मद्दे मुकाबिल आने वाली हीरोइंस को ज्यादा मुआवजा मिलता रहा जबकि उन्हें कम, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी भी गिला नहीं किया और अपने काम को तरजीह दी। गुलाम मोहिउद्दीन अल मारूफ गुल्लू भाई ने अपनी जिंदगी में कभी भी गुरूर नहीं किया। उन्होंने एक लंबा अरसा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को दिया और तकरीबन 5 दिहाइयों तक इस इंडस्ट्री में खिदमात सर अंजाम दी, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि उनकी खिदमात को फरामोश कर दिया गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये सामने आती है कि वो आजकल भी छोटे छोटे रोल्स करने पर मजबूर हैं। गुलाम मोहिउद्दीन जैसा अदाकार जिसने ऐसी बाकमाल फिल्में दी जिनको देखकर देखने वाले दंग रह जाते थे, आज ऐसे रोल्स करने पर मजबूर हैं। गुलाम मोहिउद्दीन की जिस्मानी हालत ऐसी नहीं रही कि वो इंडस्ट्री में काम कर सकें। माजी के वर्सटाइल अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन के गाल पिचक चुके, उनके बाल झड़ चुके, उनका जिस्म लाखिर हो चुका। कमजोरी का ये आलम है कि गुलाम मोहिउद्दीन ने आजकल शोबिस सरगर्मियों को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया। गुलाम मोहिउद्दीन आजकल आराम कर रहे हैं और रिटायरमेंट की जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज से चंद माह पहले आप मुख्तलिफ अवार्ड शोज की तकरीबात या ड्रामों में छोटे मोटे रोल्स करते नजर आया करते थे, लेकिन उनकी सेहत की खराबी के बाद वो अब अपने घर तक ही कैद होकर रह गए। गुलाम मोहिउद्दीन के 3 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा अली मोहिउद्दीन और 2 बेटियां आयशा काशिफ और मरियम मोहिउद्दीन शामिल हैं। उनकी बेटियां घरेलू जिंदगी बसर कर रही हैं, जबकि उनका बेटा अली भी अदाकारी के शोबे से वाबस्ता रह चुका, लेकिन उससे खातिर खा कामयाबी न मिल सकी। गुलाम मोहिउद्दीन ने अपने बेटे को इंग्लैंड से तालीम दिलवाई, लेकिन उन्हें उसका भी कोई फायदा न हो सका। अली मोहिउद्दीन अदाकारी के बाद रियल स्टेट में किस्मत आजमा रहे हैं और ये कारोबार भी उन्हें गुलाम मोहिउद्दीन ने ही शुरू करके दिया। गुलाम मोहिउद्दीन अक्सर अपने बेटे की वजह से खासी परेशान रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका बेटा किसी अच्छे मकाम पर पहुंचे। गुलाम मोहिउद्दीन ने इतना अरसा फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन सितम जरीफी देखें कि वो अपना एक घर तक न बना सके। उनका लिया गया घर भी उनके बच्चों के नाम है। गुलाम मोहिउद्दीन एक तरह से तने तनहा अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा बसर कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नई सदी की शुरुआत में बनने वाली फिल्मों ने गुल्लू भाई को फरामोश कर दिया और उन्हें काम मिलना बंद हो गया, जिसके पेश नजर वो उतनी दौलत न कमा सके कि उनके बुढ़ापे में उन्हें सहूलत हो। ये वही मोहिउद्दीन है जिनकी फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत चाइना में 18 साल तक चलती रही और वो गुलाम मोहिउद्दीन के मद्दाह हो गए। यहाँ तक कि चाइना में पाकिस्तान की वो वाहिद अदाकार बन
बने जिनके मुजस्मे लगाए गए और उन्हें पजीराई में कोई कसर बाकी न रहने दी। एक इंटरव्यू में गुलाम मोहिउद्दीन ने बरमला कहा कि मैं 2006 में चाइना गया तो मेरा कयाम जिंगच्योंग में था। जिंगच्योंग में मुझे प्रेसिडेंशियल विला में ठहराया गया जहां चाइना अपने खास मेहमानों को ठहराता है और वहीं एक जमाने में सदर क्लिंटन भी ठहरे थे। पाकिस्तानी सिल्वर स्क्रीन को अपनी रंगारंग किरदार निगारी से जगमगाने वाले मायानाज फनकार गुलाम मोहिउद्दीन का जन्म 2 अक्टूबर 1950 को हैदराबाद दक्कन में हुआ। उनके वालिद गुलाम मोहम्मद उन्हें अजहर कहकर पुकारते थे जबकि बेगम मुनव्वर सुल्ताना गुल कहकर बुलाती थी। गुलाम मोहिउद्दीन ने बीए तक तालीम हासिल की। गुलाम मोहिउद्दीन ने 70 की दिहाई में रेडियो पाकिस्तान से अपने करियर की शुरुआत की और फिर एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने गुलाम मोहिउद्दीन को फन की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। गुलाम मोहिउद्दीन को जफर शबाब की फिल्म शिकवा में मोहम्मद अली दीबा और निशो के साथ मरकजी किरदार में साइन किया गया जिसमें उन्होंने अपनी जानदार अदाकारी से लाखों दिलों में घर किया। इस फिल्म में उन्होंने अदाकार मोहम्मद अली के मुकाबिल जिस एतमाद से अदाकारी की इससे गुलाम मोहिउद्दीन की फनी तरबियत और पुख्तगी का नाक़दीन ने अंदाजा लगा लिया था। शिकवा बॉक्स ऑफिस पर न चल सकी लेकिन उनकी अगली रिलीज एस सुलेमान की अनाड़ी जिसमें वो नदीम शबनम और नजमा के मुकाबिल एक डॉक्टर बाबू के स्पोर्टिंग रोल में जलवा कर थे, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हुई। फिर अनाड़ी की रिलीज के एक हफ्ते बाद ही शबाब साहब की शाहकार तख्लीक मेरा नाम है मोहब्बत मंजर आम पर आई जिसमें गुलाम मोहिउद्दीन बाबरा शरीफ के हीरो थे। गो ये दोनों ही फनकार उस वक्त नो आमोज थे लेकिन इस फिल्म में इन दोनों फनकारों ने उम्दा परफॉर्मेंस पेश की। इसे नाक़दीन फन ने आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी से ताबीर किया। यूं गोल्डन जुबली मेरा नाम है मोहब्बत ने न सिर्फ बाबरा शरीफ बल्कि गुलाम मोहिउद्दीन को भी बेहतरीन स्टैंड फराहम किया और दोनों के करियर को ऐसा गियर लगाया कि इसके बाद उन्होंने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। किरदारों को अमर कर देने वाला सच्चा फनकार गुलाम मोहिउद्दीन। इस फिल्म के सेकंड हाफ में बाबरा शरीफ के साथ संजीदा और अलमिया किरदार निगारी करते दिखाई दिए जो निहायत उम्दा थी। लेकिन मेरा नाम है मोहब्बत के बाद गुलाम मोहिउद्दीन की यके बाद दीगरे जो 6 फिल्में सामने आई उनमें कुछ एवरेज थी तो कुछ फ्लॉप, जिनमें शरारत, मासूम, इंसान और फरिश्ता, मोम की गुड़िया, आग और आंसू और दीवार शामिल थी। आग और आंसू में गुलाम मोहिउद्दीन ने अपनी भरपूर फनी कारकर्दगी पेश की क्योंकि इस फिल्म में उन्हें मोहम्मद अली का अदा करदा किरदार मिला था जो वो कनीज में कर चुके थे। ताहम आग और आंसू के बाद उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म आज और कल मंजर आम पर आई। इस फिल्म में उनका किरदार सानवी था लेकिन फिल्म की डायमंड जुबली लैंडमार्क कामयाबी ने गुल्लू भाई की बॉक्स ऑफिस पोजीशन को सहारा दिया और इस तरह ये फिल्म भी कामयाब ठहरी। 1976 में उनकी परफॉर्मेंस या रास्ता मजीद जो फिल्में मंजर आम पर आई वो भी कामयाबी समेटते हुए आगे बढ़ी। 1977 में गुलाम मोहिउद्दीन की परफॉर्मेंस या रास्ता फिल्म, आमना सामना, जासूस, शमा मोहब्बत, इश्क इश्क, जीने की राह, गूंज, अपने हुए पराए और सुलाखे मंजर आम पर आई जिनमें सुलाखे और शमा मोहब्बत गोल्डन जुबली हिट साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर खिड़की तोड़ बिजनेस किया। 1978 का साल गुलाम मोहिउद्दीन की फनी जिंदगी का एक गैर मामूली साल था। इस साल संगीता की क्लासिक तख्लीक मुट्ठी भर चावल में उन्होंने एक सिख के किरदार को अपनी चाल ढाल, बॉडी लैंग्वेज और लबो लहजे से नाकाबिले फरामोश बनाया। फिल्म में अगर एक जानिब संगीता की किरदार निगारी नाकाबिले फरामोश थी, उसी साल मल्टी कास्ट फिल्म आवाज जो बॉक्स ऑफिस पर प्लेटिनम जुबली हिट साबित हुई उसमें गुल्लू एक मुकम्मल मनफी किरदार में नजर आए। 1979 में गुलाम मोहिउद्दीन ने नक्शे कदम, तराना और किस नाम से पुकारूं में उम्दा किरदार निगारी पेश की। 1980 में हिदायतकार अल्ताफ हुसैन ने उन्हें अपनी पंजाबी फिल्म कातिल ते फरिश्ता में मुमताज के मुकाबिल हीरो के तौर पर पेश किया। इसी साल ऐसे हाफिज की एक और सुपर एक्शन मूवी आतिश में गुलाम मोहिउद्दीन निहायत पावरफुल रोल में नाकाबिले फरामोश परफॉर्मेंस के साथ आए। इस फिल्म में भी फाइट के मनाजिर फिल्म बंद करवाते हुए गुल्लू भाई ने एक बहादुर और नडर फनकार होने का सबूत दिया। आतिश डायरेक्शन, स्क्रिप्ट, किरदार निगारी और मौसीकी के एतबार से एक आला मयार की हामिल फिल्म थी जिसने 40 हफ्तों से जायद चलकर बेहतरीन बिजनेस किया। इसके बरक्स जमशेद नकवी की प्यारी जिसमें गुलाम मोहिउद्दीन ने बच्चों के खिलौने बेचने वाले का रोल किया, गो आतिश के मुकाबले में निस्बतन कमजोर फिल्म थी मगर शबनम के किरदार की खवातीन में पजीराई और मकबूलियत के सबब प्यारी ने तेज रफ्तार कामयाबी हासिल करके शानदार गोल्डन जुबली का एजाज हासिल किया। 1982 की रिलीज हिदायतकार एम.ए. रशीद की प्लैटिनम जुबली हिट म्यूजिकल ड्रामा मूवी नसीब में गुलाम मोहिउद्दीन एक फर्ज शनास पुलिस ऑफिसर के रूप में सामने आए और करेक्टर एक्टर के किरदार को ऐसे प्रमोट किया कि लोग उनकी मिसालें देते नहीं थकते थे। 1984 में हिदायतकार मोहम्मद जावेद फाजिल की आला मयार की मुनफरिद तख्लीक लाजवाल की हाईलाइट्स तो बिलाशुबा नदीम शबनम और आगा तालिश की परफॉर्मेंस थी लेकिन गुलाम मोहिउद्दीन ने नदीम के मुकाबले अपने किरदार में दबंग परफॉर्मेंस पेश की। 1984 ही की रिलीज ऐसे हाफिज की आंधी और तूफान जो कि गुलाम मोहिउद्दीन की जाती प्रोडक्शन थी, उम्दा डायरेक्शन से सजी मजबूत स्क्रिप्ट पर मबनी एक मयारी एक्शन फिल्म। 1985 में उनकी फनी जिंदगी के गैर मामूली पंजाबी फिल्म हिदायतकार दाऊद भट्ट की वडेरा मंजर आम पर आई जिसमें उन्होंने पंजाबी सिनेमा को हीरोशिप में अदाकारी के जुदागाना रंगों से सजाया। 1991 में मोहम्मद जावेद फाजिल की जिद मंजर आम पर आई तो एक बार फिर कराची से खैबर तक गुलाम मोहिउद्दीन की फनी अजमत का डंका बज गया। जावेद फाजिल ने गुलाम मोहिउद्दीन को आलम के सफाक रोल में पेश करते हुए उनके गेटअप पर खुसूसी मेहनत की। आंखों में कत्थई लेंस, बालों में जेल, उंगलियों में दबा हुआ कीमती
की सगार और चेहरे पर बेपनाह रौनक, इन चीजों के साथ गुल्लू भाई ने इस किरदार की अदायगी में अपनी तमाम तर सलाहियतों का इजहार किया और इस किरदार को अमर कर दिया। फिल्म जिद में गुलाम मोहिउद्दीन के अलावा बाबरा शरीफ की परफॉर्मेंस भी निहायत आउटस्टैंडिंग थी, मगर अफसोस के ये शानदार मयार की हामिल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत कम पैसा कमा सकी और महज सिल्वर जुबली बना सकी। हिदायतकार सईद रिजवी की फिक्शन हॉरर तख्लीक सरकटा इंसान में गुलाम मोहिउद्दीन को एक तजुर्बाती नौयत के किरदार में पेश किया गया। एक ऐसा इंसान जो अपना कटा हुआ सर हथेली पर रखकर रातों में शहर में निकलता है। इस तजुर्बाती किरदार की अदायगी भी गुल्लू भट्ट ने बखूबी की। 2013 में राइवल ऑफ सिनेमा के तसलसल में बनने वाली हिदायतकार इस्माइल जिलानी की निहायत मयारी और बामकसद फिल्म चंबेली में गुलाम मोहिउद्दीन एक संजीदा, दयानतदार और पुरवकार सियासतदान के मुतासिर कुन किरदार में सामने आए और बहुत आला परफॉर्मेंस थी। एक ऐसा सियासतदान जो अवाम की फलाह और बेहतरी चाहता है, लेकिन एक करप्ट सियासतदान सलमान पीरजादा उन्हें अपनी करप्शन की राह का कांटा समझते हुए कत्ल करवा देता है। चंबेली को जियो फिल्म ने रिलीज किया था। 2014 की रिलीज हिदायतकार शहजाद गफूर की फिल्म द सिस्टम में वो एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आए। हिदायतकार जमशेद जान मोहम्मद की सवाल $700 करोड़ का भी बनाई, जिसमें वो अपने बेटे अली मोहिउद्दीन के शाना बशाना परफॉर्म करते दिखाई दिए। जबकि 2018 में हिदायतकार अजीज चंदानी की आलमी मयार की हामिल शाहकार एनिमेटेड फिल्म डोंकी किंग में गुलाम मोहिउद्दीन ने शेर के किरदार के लिए अपनी आवाज डब करवाई। जो उन्होंने अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें 110 उर्दू फिल्में और 100 के करीब पंजाबी फिल्में शामिल हैं। जबकि गुल्लू भाई 4 से 5 पश्तो फिल्मों में भी मुख्तलिफ किरदार अदा कर चुके। गुलाम मोहिउद्दीन की अब तक की आखिरी फिल्म में वो बतौर अदाकार नहीं बल्कि बतौर सदाकार हिस्सा ले चुके। इस शाहकार फिल्म को भी जियो फिल्म्स ने रिलीज किया और इस फिल्म की मिसाली तशहीर की, जिसकी वजह से फिल्म ने रिकॉर्ड बिजनेस किया। गुलाम मोहिउद्दीन ने 7 निगार अवार्ड हासिल किए। उनके अवार्ड याफ्ता फिल्मों में मेरा नाम है मोहब्बत, मुट्ठी भर चावल, लाजवाल, वडेरा, जिद, सरकटा इंसान और कर्ज शामिल है। जबकि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें 2011 में तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। लंबा चौड़ा करियर इस बात की अक्कासी करता है कि वो किस नौयत के अदाकार थे और उन्होंने अपने होने का एहसास कैसे दिलाया। हमें अफसोस है कि हमने इन जैसे नामों को फरामोश कर दिया और ये नाम इस तरह अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा गुजारने पर मजबूर है जैसा कि उनका इस दुनिया में कोई ना हो। हालांकि ये वही लोग हैं जो एक जमाने में हमारी लॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए फख्र का बायस थे। हम दुआगो हैं कि अल्लाह करीम गुलाम मोहिउद्दीन को जहां भी रखे अपनी खास रहमतों के साए में रखे और उनका हर दुख दर्द दूर करे। आमीन सुमा आमीन।